जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक तोमर और स्वागत है आपका अनस्टॉपेबल लर्निंग में। तो आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड जीएस से संबंधित प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रैक्टिस सेट चौथा होगा आज हमारा। तो क्वेश्चन देखते हैं पहला। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ स्थित है? तो भाषाओं के संरक्षण, भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास हेतु जो एकेडमी है वो है प्रयागराज में। कहां पर? प्रयागराज में। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी एकेडमी की, और यह जो है हिंदी और सहयोगी जो भाषाएं हैं उनको लोकप्रिय बनाने के लिए है। कौन सी? हिंदी और उसकी सहयोगी जो भाषाएं हैं उनको लोकप्रिय बनाने के लिए 1927 में भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कहां की गई? प्रयागराज। ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। ओके, उत्तर पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, उसकी राजधानी ईटानगर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश का नृत्य है? ओडिसी से पता चल रहा है ये ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, और ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये देवदासी जो देवदासी प्रथा होती थी उससे संबंध है इसका। नेक्स्ट आते हैं, हड्डियों का अध्ययन विज्ञान को किस शाखा के अंदर रखा गया है? तो हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन डी। अब इसको याद कैसे रखें? देखो, हड्डियां क्या होती हैं? अस्थियां। अस्थियां मतलब अस्थि, अस्थि मतलब ऑस्टी, ऑस्टियोलॉजी एक याद करने का एक तरीका है, ठीक है, केवल इसीलिए बताया है। ऑस्टियोलॉजी इसका डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को कहां हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। गोरखपुर जिले में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद जब ये कांड हुआ था, इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट आते हैं, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, परिवर्तन नहीं होता है? परिवर्तन होता है। परिवर्तन तो होता है, लेकिन बढ़ता है, घटता है, बात यह है। तो ऑप्शन है कि बढ़ता है, ऑप्शन ए। ओके, अब बढ़ता कैसे है? जब लोहा है, लोहे पर ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनते हैं लोहे के, ठीक है ना, जो जंग होता है तो ऑक्सीजन का जो वेट है वो उसमें ऐड हो जाता है, इतना ही बढ़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बढ़ता है। सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सीवी रमन को प्रकाश प्रकीर्णन भौतिकी के क्षेत्र में 1930 का नोबेल पुरस्कार मिला था। 1930 का नोबेल पुरस्कार। ओके, पुरस्कार मिला था। और ये जो थे सीवी रमन एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। ओके, एशिया में प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सिलाई मशीन का आविष्कारक कौन था? सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? तो आइजैक सिंगर। आइजैक सिंगर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटस्ट्रैप क्या है? तो बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप है अन्य आंकड़ों तथा प्रोग्राम को लोड करने वाला लघु प्रोग्राम जो कि फिर रैम से एग्जीक्यूट हो जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षित प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी पदों के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन क्या? महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए? तो पेपर आ रहे हैं
एग्जाम आ रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के, उसके लिए जो महिला कांस्टेबल हैं होंगी उनका 40 किलो न्यूनतम वजन अनिवार्य होगा। तो जिनका भी 40 किलो से कम हो वो ध्यान दें इस बात का, ठीक है। तो 40 किलो न्यूनतम वजन इसमें चाहिए फीमेल के लिए। नेक्स्ट है योर बेस्ट डे इज टुडे। योर बेस्ट डे इज टुडे, ये किसने लिखी? इन्होंने लिखी। किन्होंने लिखी? अनुपम खेर ने लिखी। इनकी दूसरी भी बुक्स हैं, अनुपम खेर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इनकी दूसरी क्या है? लेसन्स लाइफ टॉट मी, मतलब पाठ जो जिंदगी ने मुझे पढ़ाई। लेसन्स लाइफ टॉट मी, लेसन्स लाइफ टॉट मी। ओके, और एक और इन्होंने लिखी है अननोइंगली एन ऑटोबायोग्राफी। क्या? अननोइंगली अननोइंगली एन ऑटोबायोग्राफी। एन ऑटोबायोग्राफी, तो ये भी नोट कर लेना, ये दोनों भी अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। ओके, तो योर बेस्ट डे इज टुडे, इसका सही आंसर क्या है? अनुपम खेर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ? तो 1945 में डीसीएम कप, डीसीएम कप की फुल फॉर्म है दिल्ली क्लॉथ मिल्स कप। दिल्ली क्लॉथ मिल्स कप का जो आरंभ हुआ था 1945 में हुआ था, और यह जो है फुटबॉल की प्रतियोगिताओं में से एक है। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ये कब हुआ था? 1945 में, 1945 में। नेक्स्ट देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, ये किस वेद से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं यजुर्वेद से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो प्रथम जो लोकसभा थी वो 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी। क्या? 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का आयोजन किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां हुआ? दूसरा संस्करण 2021 में हुआ था। 2021 में कहां हुआ था? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, ऑप्शन ए। ओके, गुलमर्ग ना अगर राज्य का नाम आया था तो क्या होता? जम्मू एंड कश्मीर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो यह होती है संचालक सेल। इसको रिचार्जेबल सेल भी क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रिचार्जेबल सेल। रिचार्जेबल सेल भी इसको कहा जाता है। जो बैटरियां होती हैं ना, जैसे कि इन्वर्टर की बैटरी होगी, वो जो काम करती है वही वाला, उसके अंदर रासायनिक चीजें होती हैं जो वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देती है। ओके, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो जल्लीकट्टू पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। अब पोंगल क्या है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है पोंगल। पोंगल है क्या? पोंगल तमिलनाडु का एक त्योहार है, मुख्य त्योहार है, तमिलनाडु का त्योहार, तमिलनाडु का मुख्य त्योहार है। तमिलनाडु का मुख्य त्योहार है, जल्लीकट्टू से जुड़ा हुआ है पोंगल, पोंगल से जुड़ा हुआ है जल्लीकट्टू
जो कि तमिलनाडु का एक मुख्य त्योहार है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो अस्थायी सदस्य होते कितने हैं? तो अस्थायी सदस्य होते हैं 10। ओके, और कार्य अवधि कितनी होती है? तो कार्य अवधि होती है 2 साल। अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि जो होगी वो 2 साल होगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता है। तो देखो, अगर ऑप्शन देखें बी, तो बी है 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना। अगर 2 या 2 से फसलों को एक ही खेत में उगाएंगे तो वो बोली जाएगी मिश्रित फसल। क्या बोली जाएगी? यह हो जाएगी मिश्रित फसल। ओके, और अगर पशुपालन और फसल उत्पादन और पशुपालन को एक साथ किया जाएगा तो वो बोली जाएगी मिश्रित खेती या मिश्रित कृषि। ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिश्रित खेती या मिश्रित कृषि के लिए पशुपालन और खेती दोनों एक साथ की जाएंगी। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप पहला कौन सा है? एशिया, पहला है एशिया। दूसरा कौन सा है? अफ्रीका, दूसरा है अफ्रीका। तीसरा कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यह है तीसरा। और चौथा कौन सा है? दक्षिण अमेरिका, यह है चौथा। तो कौन सा पूछा है? चौथा पूछा है। आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को कहते हैं। अगर किसी वस्तु को ऊंचाई पर लेकर जाएंगे तो वो गुरुत्वीय बल के अपोजिट काम करेगी। ओके, तो अपोजिट काम करेगी, उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा एकत्रित हो जाएगी। तो किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इनके ही काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो खत्म हुआ था। ओके, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द हुआ था इन्हीं के शासनकाल में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट खत्म हुआ था इनके शासनकाल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने विकसित किया? तो भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो पीसी महालनोबिस ने विकसित की थी। किसने की थी? पीसी महालनोबिस ने विकसित की थी। जो हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो पीसी महालनोबिस के 4 मॉडलों पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के 4 मॉडल पर आधारित है। पहली किस पर थी? पहली थी हेराल्ड डोमर पर। किस पर? हेराल्ड डोमर। ओके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी किन जिलों में पड़ती है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी जो पड़ती है झांसी में पड़ती है और आगरा में पड़ती है। झांसी, आगरा। ऑप्शन सी, सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है? झांसी और आगरा में। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी कहां पड़ती है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कम, सभी से कम गर्मी जो पड़ती है उत्तर प्रदेश के लिहाज से वो पड़ती है बरेली में। कहां पड़ती है? सबसे कम अगर पूछेगा तो सबसे कम होगी बरेली। ओके, क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो
सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। बेंगलुरु कहाँ है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बेंगलुरु है कर्नाटक की राजधानी। ओके, बेंगलुरु को मतलब जो बेंगलुरु है सिलिकॉन वैली कहा जाता है भारत की, और भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी भी कहा जाता है। क्या? सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी। लिख देता हूं, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी। ओके, तो सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दक्षेस का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ? दक्षेस मतलब दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया। ओके, तो इसका प्रथम सम्मेलन कहां हुआ? तो जो दक्षेस है, मैंने पिछले अपने लेक्चर में बताया था, पिछले जो कराए थे उसमें मैंने क्लियर किया था कि एक तो दक्षिण एशिया और एक दक्षिण पूर्वी एशिया। क्या? दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देश थे जो कि सार्क में आते थे। ओके, तो उसका जो क्या बोलते हैं, मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय जो है वो है काठमांडू में। काठमांडू में तो इसका मुख्यालय है। ओके, और इसकी जो क्या पूछा, प्रथम सम्मेलन हुआ था इसका ढाका बांग्लादेश में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसने पूछा प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था। और अगर पूछता कि इसका मुख्यालय कहां है, तो मुख्यालय है इसका नेपाल के काठमांडू। ओके, काठमांडू नेपाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश वानिकी योजना की शुरुआत 19 मार्च 1998 को की गई? तो जो उत्तर प्रदेश वानिकी योजना है ये है कहां? तो ये है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंबल वन्यजीव विहार, वन्यजीव विहार। जो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव चंबल वन्यजीव विहार और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, इसके आसपास के 40 गांव हैं। ओके, जहां पर इसको स्टार्ट किया गया और विश्व बैंक की सहायता से इसको स्टार्ट किया गया था। किस बैंक की सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से। कब? मार्च 1998, 19 मार्च 1998 को किया गया। 19 मार्च 1998 को इसकी शुरुआत की गई। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अक्टूबर 2019 में केंद्र सरकार ने एक कछुआ अभयारण्य के विकास को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने जो कछुआ अभयारण्य के विकास को मंजूरी दी है वह है उत्तर प्रदेश में। ओके, उत्तर प्रदेश में भी कहां पर? प्रयागराज में। कहां? प्रयागराज में। मैंने मना किया है इलाहाबाद नहीं लिखना है, प्रयागराज है अब इसका नाम। ओके, तो ऑप्शन डी प्रयागराज। इलाहाबाद जब था तब था, अब इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रयागराज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। क्या? रुपया, नेपाली रुपया। जो रुपया है यह है पूर्वी तिमोर की करेंसी। क्या? पूर्वी तिमोर की करेंसी है रुपया। ओके, तो रुपया किसकी है? नेपाल की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, रुपया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो ये भारत के लिहाज से और उत्तर प्रदेश के लिहाज से, दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है लखनऊ। लखनऊ में इसका संस्थान है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मानव शरीर में वृक्क मतलब कि किडनी, वृक्क को क्या बोलते हैं? किडनी, निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है? तो किडनी का आपको पता होगा, ये वस्ती मूत्र संबंधी है और ये जो यूरिन है हमारा उससे रिलेटेड है और हमारे ब्लड को, जो ब्लड का पीएच मान होता है उसको नियंत्रित रखती है। क्या? किडनी। तो आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है किसान सेवा रथ। ये किसान सेवा रथ है। क्या है? किसान सेवा रथ। किसान सेवा रथ को कब से प्रारंभ किया गया था? तो किसान सेवा रथ को 2010-2011 में प्रारंभ किया गया था। ये उत्तर प्रदेश के जो दूर के किसान होते हैं उन तक सूचना पहुंचाने के लिए इसको प्रारंभ किया गया। तो ये है किसान सेवा रथ। क्या? किसान सेवा रथ। याद रखना इसको, क्वेश्चन आ जाता है, आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई डायरेक्टर कौन है? तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है प्रवीण सूद। अरे ये यहां पर देखो, ये प्रवीण सिन्हा नहीं है, ये है प्रवीण सूद। क्या है? लिख देता हूं मैं, प्रवीण सूद। प्रवीण सूद है। इनसे पहले कौन से थे? इनसे पहले थे सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल पहले थे, लेकिन 2023 में अभी इनकी कुछ टाइम पहले इनको ये पद मिला है। प्रवीण सूद है फिलहाल। ऑप्शन सी में प्रवीण सूद आएगा। प्रवीण सूद क्या है? केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब कि सीबीआई के डायरेक्टर हैं। कब से हैं? 2023 से हैं, मई 2023 से। ओके, कब बने थे? लिख देता हूं, मई 2023 से आईपीएस थे ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कब सिकंदर लोदी का मकबरा बना? तो सिकंदर लोदी का मकबरा कब बना था? सिकंदर लोदी का मकबरा बना था 1517 में। कब? 1517। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किसने बनवाया था? सिकंदर लोदी का जो मकबरा है वो बनाया था इब्राहिम लोदी ने। किन्होंने? इब्राहिम लोदी ने। पूछ सकता है कि सिकंदर लोदी का मकबरा किसने बनवाया? तो आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। कब बनवाया? 1517 में। ओके, और अष्टकोणीय मकबरा है ये जो मकबरा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज करेवास मृत्तिका जो जाफरान मतलब कि केसर का एक स्थानीय प्रकार होता है, जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है, वो पाई जाती है। कहां पाई जाती है? तो ये कश्मीर में पाई जाती है। कश्मीर, हिमालय में। कश्मीर में करेवास नाम की मृत्तिका पाई जाती है जो जाफरान के उत्पादक के लिए उपयोगी है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, हिंडल्को। हिंद मतलब कि हिंदुस्तान, एल मतलब एल्यूमिनियम, को मतलब कंपनी। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी अवस्थित है। तो यह है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में कहा? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। सोनभद्र में पड़ता है रेणुकूट। ये पड़ता है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। सोनभद्र जिले में। ओके, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रेणुकूट में ये उपस्थित है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो 24 जनवरी को 2019 को पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस था। याद रखना कि पहला कब था? 2019 में 24 जनवरी को। शिक्षा से संबंधित था, शिक्षा का था। क्या था? शिक्षा दिवस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो है अनुच्छेद 280 और अनुच्छेद 281। कौन से? अनुच्छेद 280 और 281। पहला अनुच्छेद जो होता है वो गठन से रिलेटेड होता है। तो आयोग का गठन 280 किसमें है? ऑप्शन ए 280 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट है शायद। ओके, तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में हमने 38 क्वेश्चन कवर किए। ओके, तो इसको देखें। धन्यवाद, जय हिंद।